अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो वो है अग्नेशिया अमारा। अग्नेशिया अमारा मेडिसिन जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। तो ये बहुत एक अहम मेडिसिन है। डिप्रेशन के तकरीबन हर केस में आप इसे दे सकते हैं। जहाँ कहीं भी गमो गुस्सा तशवीश पाई जाए वहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बड़ी एक अहम जो अलामत है वो ये है कि इसमें अलामत जो है उल्टा पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आम तौर पर कब्ज़ जो है मरीज़ को कब्ज़ में सख्त पहाना आता है, लेकिन इसके मरीज़ की जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें पहाना नरम होगा। इसी तरह इसके मरीज़ जो है उसको कफ़ जो होती है, जब वो कफ़ करता है तो इसकी कफ़ जो है वो बढ़ती जाती है। आम तौर पर ये देखा जाता है कि मरीज़ को अगर खाँसी है तो खाँसी करते-करते जब वो स्पुटम बाहर फेंकता है तो उसको थोड़ा रिलीफ़ मिल जाता है। लेकिन इसका मरीज़ जो है खाँसी जब ज्यों-ज्यों करेगा खाँसी इसकी बढ़ेगी, इसको सुकून वगैरह नहीं मिलेगा। इसी तरह टॉन्सिल्स जो हैं, अगर टॉन्सिल्स का मसला आ जाए एग्नेशिया के मरीज़ को, तो उसका जो अलामात हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर वो खाना खा रहा है, कोई चीज़ निगल रहा है तो उसको निगलने के दौरान सुकून मिलेगा। जबकि आम तौर पर टॉन्सिल्स का जो पेशेंट है उसको कोई भी चीज़ निगलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। गर्ज़ के कोई भी अलामात है जो कि उल्ट तरीके पर आपको शो नज़र आए, तो उसमें एग्नेशिया को ज़रूर याद करें। उसके अलावा ऐसी फीमेल या मेल जो कि किसी से मोहब्बत प्यार करती है, उसमें उसको धोखा मिल जाता है या उसको वो छोड़ चला अपोज़िट जो पेशेंट है, अपोज़िट जो है वो छोड़ देता है, या मेल है या फीमेल है, तो इसकी वजह से जो उसको अलामात पैदा होते हैं उसके लिए आप बेहतरीन है, आप इसे दे सकते हैं। इश्क व मोहब्बत में नाकामी जब हो जाए तो इसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दुःख दर्द परेशानी जो है उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एंग्ज़ायटी के तकरीबन पेशेंट हर को आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिप्रेशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह जब कोई सदमा अचानक सडन आपको खबर मिलती है किसी की फौत की या किसी के ज़्यादा इंजरी होने की, तो इस कंडीशन में भी आप एग्नेशिया दे सकते हैं, बहुत अच्छा असर होगा। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं मेंटल मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जूठा अस्टरिया जो होता है, अक्सर फीमेल में पाया जाता है, उसमें आप इसे इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह नाक का बढ़ जाना, फीमेल में अक्सर जो है यूट्रस जब अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसको नाक बढ़ जाना कहते हैं। तो एलोपैथिक में तो उसको नहीं मानते, लेकिन ये मर्ज़ है। तो इस कंडीशन में आप अगर मैग्नीशिया हमारा इस्तेमाल करें, कमाल दर्जे का रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह यूट्रस जो एनस प्रोलैप्स होती है, यानी जिसको आप कहते हैं कि ढूंढी निकल आना, तो ऐसी कंडीशन में भी आप मैग्नीशिया इस्तेमाल करें, बेहतरीन असर मिलेगा। इसी तरह बवासीर जो पाइल्स है उसमें बहुत अच्छा असर करती है, खासकर ऐसी पाइल्स जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होती है, लेकिन ऐसे भी मरीज़ देखने में क्लिनिकली तौर पर भी मैंने बहुत देखे हैं। ऐसे मरीज़ जिनको कॉन्स्टिपेशन ना हो लेकिन साथ में उसको बवासीर हो, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेशिया इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। गर्ल्स के डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और जो है उसके अलावा जो पॉज़िटिव अलामात हैं, उन सब में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी हमारी मेडिसिन अग्नेशिया हमारा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, और दोस्तों अहबाब को भी भेजिए अगर किसी को ऐसा मसला है, तो इसे ज़रूर करें इस्तेमाल। तो बेहतर ये है कि अपने करीबी किसी भी होम्योपैथ जो है प्रैक्टिशनर उससे कंसल्ट करके मेडिसिन लें। दुआ में याद रखिए, मैं हूँ डॉक्टर दिलावर हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।